एक अनाज जो प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है, साथ ही ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और साथ ही कम कैलोरी का भी हो, जो वेट भी कम करने में मदद करे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किनोआ की। स्वागत करती हूँ आप सबका अपनी छोटी सी किचन में। और आज मैं बना रही हूँ किनोआ सैलेड। तो ये मैंने ली है फ्रेश लेटस, बहुत ही क्रिस्पी हैं और ताज़ी हैं। इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है और थोड़ा मोटा मोटा ही चॉप कर लिया है। आप चाहें तो हाथ से भी रफली तोड़ के इसको डाल सकते हैं। और अब मैं डालूंगी किनोआ। ये मैंने आधा कप किनोआ लिया था और मैंने इसको एक सीटी कुकर में लगा के बॉईल कर लिया है। तो अब ये फूल के लगभग 1 कप हो गया है। वैसे किनोआ काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन अब देखिए बॉईल होने के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं इसको लेटस में मिला दूंगी। किनोआ को सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। खास तौर पे यदि प्रेगनेंसी में कोई लेडीज इसका सेवन करे तो उसके लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून लहसुन, अदरक और हरी मिर्च चॉप की हुई। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इस स्टेप को टोटली स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैं डाल दूंगी लगभग 3 टेबलस्पून स्वीट कॉर्न। ये मैंने रॉ ही लिया है, इसको मैंने बॉईल नहीं किया है। और अब डालूंगी मैं इसमें ½ कप चेरी टोमेटो। अगर आपके पास चेरी टोमेटो ना हो तो आप टमाटर को भी छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके डाल सकते हैं। चेरी टोमेटो के भी मैंने 2 पीस कर लिए हैं, जस्ट हाफ करके। और ये मैंने लिया है एक खीरा, जिसके मैंने राउंड स्लाइसेस काट लिए हैं, ये भी मैंने मिला दिया है। और ये मैंने लिया है आधा कप पनीर के क्यूब्स। आप इसकी जगह टोफू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने बेसिक चीज़ें सैलेड की मिला दी हैं। और अब मैं तैयार करूँगी इसकी ड्रेसिंग। ये मैंने ली है ½ कप फ्रेश दही, ताज़ी दही है और इसको मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून शहद। वेट लॉस रेसिपी है, इसीलिए हर इंग्रेडिएंट को मैं उसी हिसाब से डालूँगी। और अब मैं इसमें डाल दूँगी लगभग 1 टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये ड्रेसिंग सैलेड को एक अच्छा टेक्सचर भी देगी और टेस्ट भी। और अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में। ये सैलेड बहुत ही माइल्ड फ्लेवर का ही अच्छा लगता है। तो ये मैं डाल दूँगी इसमें लगभग 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। ये मैंने ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और अब मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून भुना जीरा का पाउडर। और अब मैं डालूंगी इसमें नमक। नमक हमको ज़्यादा नहीं डालना है। ये मैंने 1/4 टीस्पून 2 बार डाला है, इसका मतलब ½ टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और अब मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लूँगी। ड्रेसिंग के लिए जो मैंने दही लिया है वो भी लो फैट लिया है। स्किम्ड मिल्क का मैंने दही जमाया था और वही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने अच्छी तरीके से मिला लिया है और सारी चीज़ें मिल चुकी हैं। और अब मैं इसको डाल दूँगी अपने सैलेड में। और बस अब सारी चीज़ों को मुझे अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। आप किसी स्पैचुला की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 कांटों की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। वैसे लोग मानते हैं कि सैलेड से पेट नहीं भरता है, लेकिन किनोआ की वजह से ये बहुत ही फिलिंग मील बन के तैयार हो जाती है। और प्रोटीन रिच होने की वजह से इसको खाने के बाद काफ़ी देर तक भूख भी महसूस नहीं होती है। इसलिए वेट लॉस के लिए ये सैलेड बहुत ही अच्छा है। तो लीजिए, ड्रेसिंग डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है। और अब कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो मैंने एक लेटस लीफ ली है और इस तरीके से एक बोल में लेटस लीफ को लगा के उसी के ऊपर मैं ये सैलेड सर्व कर लूँगी। वैसे आप चाहें इसमें ऑलिव्स भी डाल सकते हैं और कुछ नट्स भी डाल सकते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। उससे भी इसमें एक बहुत ही बढ़िया क्रंच भी आ जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत एनहेंस हो जाएगा। बच्चों के लिए भी ये सैलेड बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर एग्ज़ाम समय में उनको ये सैलेड दिया जाए तो इससे वो पूरा दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे। और जो पढ़ाई करते करते छोटी छोटी भूख की क्रेविंग्स होती हैं वो भी नहीं होंगी।
बच्चे एग्ज़ाम्स के दौरान बहुत ही स्ट्रेस्ड और बर्डन फील करते हैं, तो ऐसे समय में उनको अगर ऐसा सैलेड मिल जाए तो ये उनके एग्ज़ाम्स प्रेशर्स को मैनेज करने में बहुत मदद करेगा। तो अगर आप भी मेरी तरह एक माँ हैं तो अपने बच्चों को इस तरीके की होलसम मील देकर उनकी इनडायरेक्टली मदद तो कर ही सकते हैं। तो ये हमारा सैलेड सर्व हो चुका है और इस पे मैंने थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल कर दिया है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।